वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। अभी एक्सरसाइज है 3.2 है। इसमें आपने लॉगरिथम मालूम करना सीखेंगे। इसकी डिफरेंट जो फॉर्म होती हैं उसके बारे में आज की वीडियो में सीख सकेंगे कि मंटीसा आप कैसे मालूम करते हो या फिर लॉगरिथम जो वो कैसे चेक करते हैं, इंटेग्रल पार्ट जो वो कैसे ढूंढते हैं, ये पता चलता है कि कौन सा है, और मंटीसा जो है वो कैसे मालूम करते हैं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि आपने लॉगरिथम, आपका इजी मेथड ये होता है कि बच्चे इजी भी होता है, एक तो सही आंसर आता है। आप कैलकुलेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में इजाजत होती है कि आप कैलकुलेटर जो है, अगर साइंटिफिक जो बड़े वाले होते हैं वो नहीं, तो छोटे वाले जो कैलकुलेटर होते हैं वहां उसमें भी आपको लॉगरिथम और tan थीटा वगैरह या साइन और कॉस के जो वैल्यूज होती हैं वो आप जो है वो इन छोटे कैलकुलेटर्स पर भी जो है वो मालूम कर सकते हैं, यानी लॉग जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। इससे मालूम करते हैं तो आपका आंसर जो है वो ठीक आता है। लेकिन जब आप खुद अपने तौर पर टेबल में ढूंढते हो तो कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों को वो टेबल अच्छे तरीके से देखना आता है उनके लिए ये सवाल जो है बहुत ईजी हो जाते हैं, यानी वो वैल्यूज को अच्छे तरीके से जो वो समझ पाते हैं कि कौन सी वैल्यू लगेगी, क्योंकि उसको तकनीक थोड़ी सी समझ में होती है। वैसे मुश्किल नहीं है, ईजी होता है, बस वो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सवाल जो है वो गलत हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं हो, आप सवाल को जो अच्छे तरीके से समझे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेकंड यूज है पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो वो फर्स्ट सेकंड यूज है। तो इसके लिए आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है, 23 है, ठीक है, 29 है और 2 है। तो इस तरह वैल्यूज लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपको जो है वो लॉगरिथम में आपने यानी ये वैल्यू जो है वो आपने मालूम करनी है, यानी 29 है, वैल्यू गलत लिखी गया, 29 है इशारिया 3 26 है, यानी ये वाली वैल्यूज है। तो इनमें सबसे पहले इंटेग्रल पार्ट देखना है, यानी इशारिया से पहले ये वाली जो वैल्यूज है कितनी है आपके पास, 2 है, ठीक है। इंटेग्रल पार्ट है आपका, तो ये 2 है, 2 में से एक, यानी जितने भी यहाँ पे वैल्यूज होंगी उनको जब वो एक को जब आप माइनस कर देंगे तो आपका ये इंटेग्रल पार्ट होगा, यानी वो 1 होगा। तो आपको मंटीसा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जो है वो टेबल को देखना होता है। टेबल आपके सामने यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कैसे होता है। 29 यानी ये टेबल होगा और यहाँ पे ऊपर एक वैल्यूज होती हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 9 तक जो वो जा रही होती है, ठीक है। ये मैं 5 तक लिख रही हूँ। तो आप यहाँ से आपका ढूंढना कहाँ पे, 9 और 3, यानी आपने किसको चेक करना, फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं, यानी 29 है तो इसका मतलब आपने यहाँ पे इससे पहले 1 2 3 यानी 1 से लेकर 29 तक होगी, ठीक है, वो आपका टेबल। जाहिर बात है यहाँ पे पूरा टेबल नहीं बन सकता, मैं सिंपल वो कॉलम बना रही हूँ जहाँ पे आपका जो है वो वैल्यू मौजूद है। वो 29 है, 29 को आपने किस पे देखना है, 3 पे। तो ये 3 पर वैल्यूज आती है 43 46 46 और 69, ये जो है वो आपका मंटीसा होगा। तो इसको आपने जब मालूम करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 46 69, ये आपका जो है वो मंटीसा यानी लोग है, लोग का, और प्लस जो है वो इसमें आएगा, यानी इसमें आपने देखना है 2 में देखेंगे। इससे आगे एक और टेबल होता है जिसको डिफरेंस कहा जाता है, वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपने ये कहाँ देखना है, 4 पर, तो इसका आ रहा है 4, यानी जब आप देखेंगे इसको डिफरेंस में, वहां पे आपको नजर नहीं आया होगा, यानी इससे आगे टेबल है 1 2 3 4 5, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 4। तो यहाँ पे 4 वो आप टेबल पे अपने देखोगे तो आपको वैल्यूज है वो मिल जाएंगी। वो कहाँ देखनी है, 29 को आपने 3 में देखना है और डिफरेंस कहाँ देखना है, 2 पर। तो इस वाली वैल्यू को प्लस किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, प्लस करने के बाद आंसर आता है 46 73, ये आपके पास जो आंसर आता है। लेकिन लॉग को जब लिखना है आपने, लॉग को लिखें, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो आपका इंटेग्रल पार्ट है वो लिखेंगे, वो 1 है इशारिया, ये आपकी जो वैल्यू है 46 73, 46 और
73 लोग जो वो आपका फाइनल आंसर होगा। आपने ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन इसी तरह आप प्लीज, या फिर आप टेबल की बजाय अगर आप अपने कैलकुलेटर पे भी हल करते हैं तो आपको ये आंसर जो है वो फाइनल मिल जाता है। तो लेकिन अगर टेबल साथ करेंगे तो ज़ाहिर बात है डिफरेंस को लिखना जो है वो ईजी हो जाता है समटाइम, क्योंकि कैलकुलेटर पर डायरेक्ट आपके पास जो आंसर होता है वो आता है, ठीक है। लेकिन जब आप स्टेप लिखते हो सवाल के, जाहिर बात है आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। यानी इसमें से 2 को जितने भी वैल्यूज उनको गिन लें, 2 माइनस कर दें, तो आपका ये टेबल ये आपके सामने बताया गया कि आपने किस में देखना है। 29 को आपने 3 में, फिर आगे ये डिफरेंस एक आगे एक और टेबल होता है वो मैंने आगे यहाँ पे बना दिया, लेकिन आपके बुक पे जो है वो आगे बना होगा। तो आपने किस में देखना है, 2 में जब इसकी वैल्यू को देखना है, वो है 4। तो इसको हल करने से होगा 4673 आपका आंसर जो है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वैल्यूज दी होंगी, यानी लोग आपके पास 31 से 09 है, ठीक है। इसका आंसर उन्होंने पहले से दिया हुआ, यानी आपको यहाँ पे लॉगरिथम देखने की जरूरत नहीं है, पहले से दिया हुआ 1.4926 है। तो इन्होंने ये डिफरेंट सिचुएशन, ये 4 चूज है, तो मैंने 4 के 4 जो लिख दिए, यानी आपको सिंपल वैल्यूज वही रहेंगी। अगर आप यहाँ पे लिखे हुए वैल्यूज पे थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो यानी पॉइंट का फर्क आ रहा है, जबकि वैल्यूज जो है वो सेम ही है, यानी 3109 है, 3109 ये सारी वैल्यूज है, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट, यानी ये पॉइंट जो है वो जगह चेंज कर रहा है, इसी को आपने देखते हुए जब वो सवाल को हल करना है। तो अगर आप गौर करें, आपके सवाल भी आंसर भी सेम है, सिर्फ फर्क यहाँ पे है, 1 है, 0 है, 2 है। तो यहाँ पे जो इंटेग्रल पार्ट है वो आपको डिफरेंस करेगा, यानी आपको पता होना चाहिए। यानी अगर आप पहला सवाल याद हो तो यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं उनमें से आपने 2 में से जो माइनस करना होता है, ये 2। तो यहाँ पे आपने गौर करना है कि जो वैल्यूज दी होती हैं, यानी पहले से आपको लॉगरिथम मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे लॉगरिथम दिया हुआ है आपको, ठीक है। और ये डिफरेंट वैल्यूज दे दी गई हैं, तो यहाँ आपको लॉग, क्योंकि यही है, सिर्फ अगर आप गौर करें सवाल पे 4926 सब में 4926 सब में वही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जगह चेंज हो रही है। अगर आप अपनी यहाँ पे वैल्यूज चेक करें, यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज चेंज है, इन्हीं की वजह से, चेंज होने की वजह से आपका जो इंटेग्रल पार्ट है वो जो है वो डिफरेंट है। वो अपनी जाहिर बात है, जो पॉइंट होता है, यानी इसको मालूम करने का तरीका होता है पॉइंट, यानी यहाँ पे ये छोटी सा अलामत जाहिर करते हैं, ठीक है। इसको और इशारिया को देखते हैं, इनके दरमियान जो वैल्यूज होती हैं उनको जो है वो आपका जो है वो इंटेग्रल पार्ट कहा जाता है। तो इन दोनों के दरमियान में क्योंकि कुछ नहीं है, यानी कोई हिंसा नहीं आ रहा है, यानी इस वाली और इसके दरमियान, दोनों के दरमियान में कोई हिंसा नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका इंटेग्रल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह अगली वैल्यू पर चले जाएं, अगली वैल्यू में फिर से ही जगह चेंज होगी, पॉइंट है यहाँ पे लगाएं, तो इशारिया और इसके दरमियान लगाएंगे तो ये कितना होगा, 2 होगा। यानी इन दोनों इशारिया और इस अलामत के दरमियान में कितने हिस्से हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब यही अमल यहाँ पे है, तो आपने अलामत लगाई यहाँ पे और इशारिया के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3। तो ये क्योंकि इस तरफ आ रही हैं, यानी अगर तो इशारिया के इस तरफ हो, यानी इस तरफ इशारिया 0 आ रही हो, तो इसलिए इसका इंटेग्रल पार्ट क्या होगा, माइनस में शो होगा। इसी तरह यहाँ पे ये लगाएं और इन दोनों के दरमियान कितनी रकमें हैं, 1 है, तो ये क्योंकि इस तरफ है इशारिया के, तो इसलिए यहाँ पे यानी इशारिया जो है इस तरफ है, दूसरी तरफ। अगर इस तरफ होगा तो पॉजिटिव रहेगा, अगर दूसरी तरफ चला जाता है तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे बार के साथ यानी माइनस को शो करता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर में है कि फाइंड द नंबर ऑफ हुज कॉमन लॉगरिथम, यानी आपको लॉगरिथम जब वो ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी ये जो वैल्यू दी हुई है ना, ये आपका लॉगरिथम है, यानी पहले से मालूम किया हुआ है। अभी आप इतने इसका जो वो एंटी लॉग, यानी एक तो 2 टेबल होंगे, अगर आप अपनी टेबल को साथ साथ देख रहे हैं तो वहां पे 2 टेबल है, एक लॉगरिथम का आता है, सेकंड जो वो एंटी लॉग का आता है। अभी ये सवाल जो है वो आपका एंटी लॉग में जाएगा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये आपके पास जो वैल्यू है वो ये लॉगरिथम की है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ एंटी लॉग आपने मालूम करना है, यानी आपका ये जो सवाल है, पहले आपने लॉग, यानी 2 तरह के टेबल्स हैं, एक लॉग का टेबल होता है, दूसरा जो है एंटी लॉग का होता है।
तो इन दोनों में से अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसमें आप एंटी लॉग को इस्तेमाल करेंगे। सेम वही तरीका है, यानी आपने कॉलम्स यानी ये जो डिजिट्स दिए होते हैं इनको देखते हुए समझते हुए आपने देखना होता है क्या है किस कॉलम में देखें और किस डिफरेंस में या फर्क में जाओ इसको देखें। यानी आप टेबल अच्छे तरीके से देखना सीख लें तो आपके लिए लॉगरिथम जो है वो आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंटेग्रल पार्ट, खासा और मंटीसा जिसको कहते हैं, यानी फर्स्ट जो पार्ट है इसको CH से जाहिर किया गया है। यहाँ पे आपका जो खासा और मंटीसा इंटेग्रल पार्ट भी जिसको कहते हैं, इसको आपने देखना होता था। यहाँ पे अगर इशारिया फर्ज करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इस अलामत से इसको जाहिर करते हैं, इनके दरमियान जितने नंबर होते हैं वो आपका जो है वो खासा होता है। तो ज्यादा जो सिंपल वैल्यूज होती है उनमें से जितनी तादाद होती है इसमें से एक कम कर दें, यानी एक ट्रिक कह लीजिए। इसी तरह भी क्योंकि एंटी लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंटी लॉग में ये जारी बात है इस हिस्से को नहीं आपने सेकंड वाले पार्ट को देखना होता है, वो इशारिया के बाद स्टार्ट होता है। वो है आपका 0.56 है, 0.5621 है। तो इसमें आपने जो है वो एंटी लॉग देखना ही नहीं। वहां पे आप अगर आप टेबल अपनी बुक को साथ देखते हैं तो उन वैल्यूज में आपके साथ जो है वो इशारिया लिखा होगा। यानी अगर आप वहां पे टेबल पे गौर करते हैं तो यहाँ पे 56 जहां पे भी आता है, यानी वो नंबर 1-2 से स्टार्ट होते हैं, कुछ 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये भी जाहिर बात है टेबल में आपने जहां पे 56 होगा वहां पे चले जाएं, फिर ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी इस तरह होगा। लेकिन आपने देखना किस में है, 56 को देखना है 2 में और इसका डिफरेंस किस में देखना है, 1 में। सेम वही तरीका है जो आपने लॉग में सीखा है वही एंटी लॉग में करेंगे और कैलकुलेटर से कर लेते हैं तो बहुत सारी बातें मजीद सिंपल हो जाता है। नहीं आपको मजीद कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल आप वैल्यूज लिखते हैं तो आपके पास लॉग या फिर एंटी लॉग जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे आपने अगर आप टेबल पे देख रहे हैं जाहिर बात है तो बुक वो आपकी बुक के एंड पर भी होता है और इसको अलग से टेबल से वो आपको बाजार में भी मिल जाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। यानी जैसे भी आपकी सहूलत हो वैसे कर लीजिए, लेकिन आप टेबल को भी देखना जब जरूर सीखे। 0.56 को आपने देखना है इसके 2 में, यानी यहाँ पे जो 2 होगा ना यहाँ पे जो यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ 2 पर आ जाए, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखी गई है 3648, यानी यहाँ पे इधर से चलते आए और यहाँ से 2, यानी यहाँ पे आके नुक्ता मिलेगा वो आपकी वैल्यू जो वो आपका एंटी लॉग होगा। तो डिफरेंस आपने किस में देखना है, 1 में। आगे किस में देखना है, 1 में। आगे एक और कॉलम होता है, ठीक है। आगे चलते हुए नंबर में जाएंगे तो आपने 1 में देखना है। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यूज है वो लिखी होती है। तो आपने देखना कहाँ पे है, 2 पे। तो 2 पे यहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका एंटी लॉग है 3648। और ये जो डिफरेंस होता है इसको आपने ऐड करना होता है, यानी जो फार्मूला है इसके लिए, यानी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे लिखने की बजाय 56 का जो है वो 3648 आ रहा है, प्लस उसका डिफरेंस जो है वो 2 है, तो इनको ऐड कर दें वो आपका आ जाएगा 3650 जो है वो आपका एंटी लॉग जो है वो आंसर बनेगा। तो ये आपका यानी एंटी लॉग है। तो इसी तरह बाकी भी क्वेश्चन है, 1, 3 से 4 क्वेश्चन है, यानी इसी के आगे 3 से 4 जुज बनते हैं, आपने उसको जो है वो हल करना है। सेम इसी तरह आपने आप इस लॉग वाले को नहीं देखना बल्कि आपने एंटी लॉग के टेबल को देखना है। ये जैसे आपने लॉग का देखा वैसे एंटी लॉग का देखना होता है। बाकी ये खासा मंटीसा वाली जो चीजें हैं, यानी ये सेकंड पार्ट जो होता है इसको मंटीसा कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि इन वाले क्वेश्चन में आपने स्टेटमेंट को बताना है जो कि इसको ट्रू करे, बट द रिप्लेसमेंट ऑफ द अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी आपको ये वाली शक्ल दी होगी, इसको आपने एक्सपोनेंशियल जिसको कुव्वतमय शक्ल भी कहा जाता है, इसमें आपने जब लिखना होता है। ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में 3 तो में लॉग लिखा हुआ है लेकिन एक में नहीं लिखा हुआ, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए लॉग वाले कर रही हूँ कि इसमें आपने क्या करना है कि लॉग को पहले जब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है आपने कि इसको जो बेस होती है, लॉग की जो बेस होती है वो दूसरी तरफ जाके वैल्यू की क्या बनेगी,
ये वाली वैल्यू जो है वो दूसरी तरफ चली जाती है। ये जो वैल्यू होती है वो बेस की पावर बन जाती है। जब इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है या फिर कुव्वतमय शक्ल में, जो भी आप लिख रहे हैं, उर्दू मीडियम कर रहे हैं तो आपको एक्सपोनेंशियल कुव्वतमय शक्ल कहेंगे पहले लिखने से, या फिर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं। यानी आप लिख लेना, यानी एक आपको हेडलाइन यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि ये वाली चीज है इसकी पावर बनेगी और ये वैल्यू जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है आगे भी आएंगे आपके, ऑलमोस्ट ये वाला जो फॉर्म है या मेथड, ट्रिक कह लीजिए, फार्मूला कह लीजिए, आगे आने वाली जो जितनी भी एक्सरसाइज है उन सब में यही अप्लाई होगा। आपको बस याद करने की जरूरत है कि कौन सी चीज जो है वो बेस बनेगी और कौन सी जो है वो कुव्वत बनेगी, ये आपने खुद याद करना है। यानी लॉग के साथ ये जो वैल्यू लिखी होती है, इस वाली वैल्यू को ये जो इस तरफ होती है वो इसकी आकर कुव्वत बनती है या एक्सपोनेंट बनता है, और ये वाली वैल्यू जो है वो दूसरी तरफ चली जाती है। सिंपल आपको यही याद करना है। यानी इसके लिए कोई थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप याद कर लें कि आपको कौन सी वैल्यू को किस तरफ लिखना है और किसको कुव्वत बनाना है, ये आपको खुद यानी याद रखना है। तो नेक्स्ट आपका जो मेथड या फार्मूला स्टार्ट होता है, आपने क्या करना होता है कि आपने एक चीज को जो है वो एक जैसी बनाना है। यानी या तो 3 को एक जैसा कर लें या फिर पावर्स को। यानी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में जितने भी आगे आएंगे उनमें सभी यही मेथड होगा। या तो आप कुव्वत एक जैसी कर लें, ठीक है, अगर वो नहीं बन रही यहाँ पे क्योंकि एक वेरिएबल है तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपने 2 मेथड या करने होते, या तो इनकी पावर्स को एक जैसा कर लें या फिर इनकी बेस को जो है वो एक जैसा कर लें। एक जैसा करने की सूरत में ये होगा कि आपने जो है वो इनकी बेस को बनाना होता है एक जैसी। यानी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, 3, या फिर पावर यहाँ पे 3 होती तो यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए, 3। यानी आपको बराबर एक जैसी वैल्यूज को करना है, चाहे बेस को कर लें या फिर कुव्वत को कर लें, एक्सपोनेंट को कर लें। लेकिन यहाँ पे एल है तो हम इस तरफ वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको 3 कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 3 है तो जाहिर बात है इसको भी यहाँ पे 3 बना लेंगे। तो 81 को आपने किस चीज से जरूर दें कि वो आपका जो है वो 81 बने। तो 3 को 4 टाइम करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो 81 बनेगा। यानी 3 को 3 9 27, 27 को फिर 3 से जरूर दी, 21 2 6 7 और 8, 81। तो यहाँ पे आप 3 की पावर यहाँ पे 4 लिख दें, L की पावर M, 3 की पावर L। तो एक जैसी शक्ल होने की सूरत में आप इनको जो है वो बराबर रख सकते हैं। यानी L की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, L की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 आएगी। यानी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में यही मेथड है कि आपको एक चीज को बराबर करना है, या तो बेस को बराबर कर लें या फिर इनकी पावर्स को बराबर कर लें। यानी वो आपको सवाल को देखते हुए पता चल जाता है कि आप कहाँ पे कौन सा ट्रिक या फार्मूला जो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्वेश्चन के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो इनको जो है आपने इस फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में कर रही हूँ थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही मेथड है कि आपने क्या करना है, ये वाली जो है इसकी पावर बनेगी तो ये वाली दूसरी तरफ चली जाती है। तो n 5 की n बने, सॉरी 2 बनेगी, और ये n यानी 5 की पावर। यानी अगर आप मेथड पहले वाले सवाल का याद हो कि आपने ये जो लॉग होता है इसकी इधर वाली जो वैल्यूज होती हैं वो इसकी बेस की जब वो पावर बनती है और ये जो है वो दूसरी तरफ चली जाती है, यानी n बराबर आएगा। अब आपने मेथड देखना है कि या तो इनकी बेस को एक जैसा कर लिया जाए या फिर इनकी पावर्स को जो है वो एक जैसा कर लिया जाए। तो अब बेस नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल n है और यहाँ पे 5 है, तो इनको बराबर नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब पावर्स को आप जो है वो किसी तरह बराबर कर लें। तो अगर ये वाली फॉर्म भी अगर नहीं बनती है, ठीक है, तो यानी यहाँ पे भी बराबर करना मुमकिन ना हो, तो इसका मतलब n की वैल्यू को जो है वो आप किस तरह निकाल सकते हैं कि 5 की पावर 2 है, इसका मतलब 5 को आपने कितनी दफा देनी, 2 दफा। n की पावर आएगी, n का आंसर जो आएगा 25। यानी अगर ये वाला मेथड दोनों नहीं होते कि आपको कहीं पे सिचुएशन, यानी सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं ना, या तो इनकी पावर्स को एक जैसा या बेस को एक जैसा किया जाए, तो यहाँ पे दोनों चीज नहीं हो रही है। तो ऐसी सूरत में ये है कि इसका मतलब ये तो सिंपल ही है, तो इसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल आप इस वाली वैल्यू को जो है इसकी पावर्स को ओपन कर दें, यानी 5 को 2 दफा जरूर देंगे तो 25, तो ये फाइनल n की जो है वो वैल्यू होगी। यानी वैल्यूज मालूम करना, जैसे एक्स वाई की कीमत मालूम करना, सेम वही अमल है। तो अगर तो पहले 2 वाली चीज नहीं हो रही है तो थर्ड में आपने ये सिंपल कर लेना है कि इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वेरिएबल सिंपल है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूशन होगा जो भी होगा
उसको करें और फाइनल आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है सेम वही मेथड जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। ये ऑलमोस्ट सब में यही मेथड है। आपको सिंपल एक दफा तरीके को अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी आप सवाल जो है वो खुद भी कर लेते हैं। तो अवेल्युएट कहा गया है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, तो इनमें से मैं आपके लिए एक कर रही हूँ, जो इसकी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल थी वो मैं कर रही हूँ। तो मेथड वही है कि आपने इसको कुव्वतनुमा शक्ल में पहले लिखना है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसमें लिखने के बाद देन आपको इसकी वैल्यूज को जो है वो वेरिएबल के हिसाब से जो है वो हल करना होता है। तो आपको पता है यहाँ पे उन्होंने वर्ड्स में दिया था, पहले तो खुद ही वो दे देते थे कि x यहाँ पे 5, यहाँ पे n, ये शक्ल होती थी, लेकिन वो यहाँ पे यही शक्ल उन्होंने वर्ड्स में लिख दी है। ठीक है, वर्ड्स में लिखी कि पहले आपने इस शक्ल में कन्वर्ट करनी है, वो हमने ये की है और साथ ही इसको लेट भी कर लिया, यानी इसको फर्ज किया गया कि ये x के बराबर है। तो ये जो है इसकी बेस है, ये वाली यानी यहाँ पे लोग का बेस बनेगी और ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसका मतलब स्टेटमेंट का ये है कि लोग 512 टू बेस जो है वो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे इसको इस वैल्यू को यहाँ पे लिखा जाएगा इसके हिसाब से, और ये जो है इसकी बेस बनेगी। तो अब आएगा मेन वही जो आपने पहले सवालों में फार्मूला इस्तेमाल किया कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल या कुव्वतनुमा शक्ल में लिखना है। वो आपने क्या करना होता है, इस वाले की इधर वाली जो वैल्यू होती है जिसको हमने फर्स्ट किया इस सवाल में, ये इसकी क्या बनेगी, पावर बनेगी। ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगा 512। अब यहाँ पे आपने देखना है, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी होती है या वेरिएबल की कीमत मालूम करनी होती है, तो इसके लिए आपको या तो इसके असास को एक जैसे कर लें या फिर पावर्स को एक जैसा कर लें। तो यहाँ पे असास को जो है वो किया गया है, सॉरी बेस जो है इसकी यहाँ पे 8 जो है वो 8 को 3 दफा यहाँ पे आगे लिख देती हूँ कि 8 को 3 टाइम ज़रब दें तो आपके पास 512 बनेगा, यानी 8 8 फिर 8 3 टाइम ज़रब देंगे तो 8 के 3 आपके पास 512 जो है वो बनेगा। अब आपने यहाँ पे हल करना है कि यहाँ पे मजीद क्वेश्चंस को जो है वो क्या किया जाए। यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट है, तो इसके ऊपर पावर जो है वो x है। तो अब जो है वो इसको भी करना है कि इसको 8 बनाया जाए, तो इसके लिए ये किया गया है कि 4 को अंदर जो है वो ज़रब दी गई है, 4 2 बार 8। ठीक है, यानी इसको हल करेंगे तो वापस ये चीज बाहर 2 बन जाएगी, यानी ये 4 की अगर आप 2 स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट खत्म होके वापस ये फिर से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, यानी वापस बाहर जो है वो चला जाएगा। यानी यहाँ पे ये मेथड जो है वो किया गया। इसको अंदर ले जाने के लिए इसको क्या किया गया, 4 किया गया। 4 इसलिए किया गया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू इसको सेम करना है। यहाँ पे 8 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको क्या जो है वो 8 करना पड़ेगा, तो इसलिए ये सारी चीज की गई है। 4 2 बार 8 है, तो 8 की पावर कितनी बनेगी, 8 के ऊपर x आएगा। ठीक है, 8 की 3 और इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि ये सवाल के अंदर है। तो सवाल पे स्क्वायर रूट के लिए हमने क्या करना है, इसको कुव्वतनुमा या एक्सपोनेंशियल शक्ल में जब लिखते हैं तो 8 की पावर क्या होगी, 1/2, और x ऑलरेडी पहले से बाहर है और 8 की पावर 3 है। ठीक है, तो ये यानी पावर की पावर है ना, ये हमने स्क्वायर रूट का मतलब कुव्वतनुमा या एक्सपोनेंशियल शक्ल में क्या होता है, 1/2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपने पावर्स को अभी हल करना है। तो कुव्वत की कुव्वत है, ये आपने पहले भी सीखा है। पावर्स की पावर हो तो आपस में क्या करेंगी, ज़रब खाएंगी। तो 8 की पावर यहाँ पे क्या होगी, 8 की x बटे 2 बराबर जो है वो 8 की 3 आएगा। ठीक है, कुव्वत की कुव्वत ने ज़रब खाई। अब यहाँ पे मेथड आ गया है कि आपकी एक चीज जो है वो बराबर हो चुकी है, तो इसका मतलब हम इनकी पावर्स को जो है वो बराबर रख सकते हैं। तो 3 है, तो अब क्योंकि x की पावर मालूम करनी है तो ये डिवीजन फॉर्म में है, तो डिवीजन फॉर्म में होने की वजह से दूसरी तरफ जाके ये क्या करेगा, ज़रब खाएगा। 3 ज़रब 2 है, x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x का आंसर जो है वो आपके पास x बराबर 6 जब आता है, यानी 3 2 बार 6 आपका फाइनल जो है वो आंसर आता है। अब आपको पॉइंट जो क्लियर हो गए हो। तो नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है सेम यही मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें मैं आपके लिए वैल्यू स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी आपको जो दी गई है क्वेश्चन दिए गए हैं, मसावातें दी गई हैं, इनको आपने हल करना है। लेकिन सेम वही मेथड है जो आपने
4, 5 में जो क्वेश्चन सीखे हैं सेम वही मेथड है। आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, देन इनको या तो इनके असास को बराबर कर लें या फिर इनकी एक्सपोनेंशियल या फिर कुवत को जो है वो बराबर कर लें। यानी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में इसके 5 जुज हैं, तो आपके लिए मैं 2 कर रही हूँ। तो नेक्स्ट आप इनको प्लीज ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। यानी मेथड को एक दफा समझ लें, बाकी आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। बल्कि आप कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं करेंगे हल तब तक सवाल जो है वो आपको समझ नहीं आएंगे। तो देख कर सिर्फ नहीं आते हैं या देख कर सिर्फ याद नहीं होते, बल्कि जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाती है। इसी से आपको सवाल याद रहते हैं और बार बार लिखने से जाहिर बात आपको सवाल जो है वो एक तो गलती का पता चलता है और आप जो अपने सवाल को जो है वो अच्छे तरीके से याद भी कर पाते हैं। तो सेम मेथड है कि आपने क्या करना होता है, बेस और इस वाली को देखना होता है। ये वाली इसकी कुवत बनेगी जाकर दूसरी तरफ जाकर, यानी लोग का जो बेस है ये वाली जो चीज होती है ये इसकी क्या बनेगी, पावर बनती है। तो आपने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने लाजमी लिखना है कि एक्सपोनेंशियल या कुवत नुमाई शक्ल में लिखने से ये 5 की ये पावर बनेगी और ये जो वैल्यू है ये दूसरी तरफ चली जाती है। तो यानी x बराबर क्या आएगा 2। ये आपने सवाल पहले भी किया है कि आपकी यहाँ इसकी जो है ये पावर बनती है, थोड़ा गलती से लिखा गया कि ये वाली जो है वो 2 की क्या बनेगी, नहीं दूसरी तरफ जो वैल्यूज है इस तरफ की जो वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी वो इसी बेस की जो है वो पावर बनती है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में यही मेथड है। तो आपने इसको जो है वो पावर्स को हल करना है। तो अभी यहाँ पे पहले भी 4 क्वेश्चन में सेम इसी सिचुएशन में थे हम कि सेम सिचुएशन थी इस सवाल में भी कि पावर से है, यानी यहाँ पे ना तो आपको पावर्स को एक जैसे करने की जरूरत पड़ रही है और ना ही इसके बेस को असास को जो बराबर करने की जरूरत है। ये सिंपल आपने इसका मतलब ये एक्स है तो 2 की पावर को 5 टाइम जरूरत दे दें इसको, ठीक है। 4 6 4 2 2 4 8, ठीक है। 8 2 16 16 16 और 32, यानी इसका आंसर जो है वो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी क्वेश्चन में जब मिस्टेक है तो यहाँ पे x होगा फिर ही आपका आंसर जब वो बनता है। तो यहाँ पे ये जो रकम होती है इस तरफ वाली इसकी क्या बनेगी, पावर बनेगी जाकर, यानी 81 की पावर जब x बनेगी दूसरी तरफ 9 आ जाएगा। अब इस वाली सिचुएशन में आपको पता है कि यहाँ पे 81 और 9 को जो है वो बराबर किया जा सकता है। तो यहाँ पे 9 की पावर अगर 2 आए फिर उसकी पावर जो है वो x है तो बराबर 9 है। तो 9 9 इक्वल हो गए, यानी असास को हमने बेस को जो है वो बराबर कर लिया। तो 9 को अगर 2 टाइम्स जो है वो आप 0 देते हैं x के साथ तो 2x हो जाएगा बराबर, क्योंकि पावर की पावर है, ये आपको मेथड पहले भी पता है कि कुवत की कुवत हो या एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो तो आपस में क्या करेंगे, ज़रब खाएंगे। तो ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसके साथ तो कोई वैल्यू ना हो तो वहां पे 1 होती है। अब आपको पता है एक जैसी होगी है 9 9 है तो आप उनकी पावर्स को जो है वो बराबर रख सकते हैं, यानी 2x को बराबर 1 रख सकते हैं x की, क्योंकि हमने कीमत मालूम करनी है तो इसके साथ की जो भी वैल्यूज होती है वो दूसरी तरफ जाती हैं। तो ये 1 ओवर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ज़रब खा रहा है दूसरी तरफ जाके क्या होगा तकसीम होगा, यानी 1 ओवर 2 जो है इसका फाइनल आंसर होगा। होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन जो है इजी लगे हो। इजी है, सिंपल, आपको थोड़ा सा मेथड को समझना पड़ता है क्या चीज की गई है, यानी इतना मुश्किल नहीं होता। बच्चे बार दफा लोगरिथम को मुश्किल समझते हैं, मुश्किल नहीं होता। सिंपल आपको ट्रिक और टेक्निक को समझना होता है, फार्मूलाज को समझना होता है, क्या है कैसे और किया गया है, कैसे किया गया है और क्या चीज जब की गई है या किस चीज को लेकर किया गया हल, यानी जिस तरह यहाँ पे बेस वगैरह को लेकर या पावर्स को जरूर देने से, ये चीजें अगर आपको पता होती हैं तो सवाल आप जो है वो खुद कर लेते हैं। तो होप आपको ये एक्सरसाइज जो है वो अच्छी तरीके से समझ आई हो। आपके लिए जो क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं प्लीज उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे मुश्किल पेश है आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो जो है वो बना दूंगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, टीचर हैं तो प्लीज अपने कोलीग्स और स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो मैथ को जो है वो हल करना जो है वो सीख सकें। प्लीज मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।